हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम जांगड़े और आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम जांगड़े में। और आज हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल की रचना एवं कार्यविधि। तो गैल्वेनिक सेल की रचना एवं कार्यविधि, तो इसकी रचना हम यहाँ बनाए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, दो पात्र लेते हैं और अलग अलग पात्र में, एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन और दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। पहले क्या किए, दो पात्र लिए, एक में जिंक सल्फेट का विलयन लिए और दूसरे में कॉपर सल्फेट का विलयन लिए। और फिर इसके बाद दो इलेक्ट्रोड लेंगे, जिनमें एक इलेक्ट्रोड जिंक का होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर का होगा। तो जो कॉपर का इलेक्ट्रोड या जो कॉपर का प्लेट होता है उसे हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे, और इसी प्रकार जो जिंक प्लेट होता है उसे हम जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे। इतना समझ में आ गया। अब आगे अब हम देखते हैं कि इसमें एक लवण सेतु लगाया जाता है। तो जो लवण सेतु होता है वो क्या होता है, एक यू आकार का नली होता है। इस प्रकार से यू आकार का नली होता है जिसमें अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट और अगर का अर्धठोस से जल विलयन भरा होता है उसे हम लवण सेतु कहते हैं। ये परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लवण सेतु किसे कहते हैं। तो लवण सेतु किसे कहेंगे, तो लवण सेतु एक यू आकार की नली होती है जिसमें अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्राइड और अगर का अर्धठोस जल विलयन भरा होता है उसे हम लवण सेतु कहते हैं। तो जो लवण सेतु का कार्य होता है वो दोनों विलयनों को संपर्क में लाता है। ये जो दोनों विलयन हैं, जो दो विलयन हैं उनमें उन दोनों को संपर्क में लाता है, लेकिन इन दोनों को मिलने से रोकता है। इसका कार्य यही होता है। तो लवण सेतु का कार्य क्या हुआ, दोनों विलयनों को संपर्क में लाता है, संपर्क में तो संपर्क में लाता है विलयनों को। और दूसरा कार्य क्या हो गया इसका, आपस में मिलने से रोकता है, आपस में मिलने से रोकता है। तो लवण सेतु, एक लवण सेतु लगा होता है जो इन दोनों विलयनों को संपर्क में लाता है, लेकिन इन दोनों को आपस में मिलने से रोकता है। तो गैल्वेनिक सेल का यह रचना हो गया और यह कार्यविधि हो गया। तो कार्यविधि एक बार और देखते हैं। तो दो पात्र लेते हैं जिनमें एक पात्र में जिंक सल्फेट और दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, और जिंक सल्फेट वाले विलयन में जिंक प्लेट डुबोते हैं और कॉपर सल्फेट वाले विलयन में कॉपर प्लेट डुबोते हैं। तब जब जिंक प्लेट के विलयन में डुबोते हैं तो यहाँ पर Zn+2 आयन निर्मित हो जाता है, और जब कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को डुबोते हैं तो यहाँ कॉपर 2+ आयन निर्मित हो जाता है, जिससे इन दोनों का जो आयन है वो बना रहता है। और इन दोनों विलयनों को मिलाने के लिए एक लवण सेतु लगा होता है। जो लवण सेतु क्या क्या से बना होता है, अमोनियम क्लोराइड का जिलेटिन और अगर का अर्धठोस से जलीय विलयन से बना होता है, और इन्हें हम चालक तार के माध्यम से जोड़ते हैं। और इसमें एक गैल्वेनोमीटर होता है जो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। एक कुंजी लगा होता है जिससे इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और जो धारा की दिशा होती है वो इस प्रकार से जिंक सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट के विलयन की ओर प्रवाहित होती है। धन्यवाद।